हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी वीरता से अपने परिवार की जान बचाई और उसे इस साहस के लिए 2006 में यानी कि 2006 में वीरता के लिए पुरस्कार दिया गया। तो चलिए सुनते हैं पूजा की कहानी, साहसी बालिका। घर में कोई अतिथि आते तो पूजा हाथ जोड़कर नमस्ते कहती, फिर कुर्सी रखती, भागी भागी रसोई घर से पानी का गिलास ले आती। पाठशाला से आते ही माँ के छोटे छोटे काम कर देती। माँ कहती, कपड़े इधर रख दो उधर रख दो। पूजा अपने छोटे छोटे हाथों से उन्हें तह करने लगती। पूजा का सबसे प्रिय खेल था अपने छोटे भाइयों से खेलना। पढ़ने से जितना समय बचता वह सौरभ और सूरज के साथ खेलती। पूजा अपने भाइयों से बहुत स्नेह करती थी। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। सूर्य अस्त हो चुका था। दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। पूजा ने दौड़कर दरवाजा खोल दिया। एक जान पहचान का आदमी उसे धकेल भीतर आ गया। उसने तुरंत भीतर से कुंडी लगा दी। कौन है कहती माँ बाहर आई। मैं हूँ कहते कहते उसने जोर से धक्का दिया। माँ चीख कर धरती पर गिर गईं। पूजा ने जल्दी से छोटे भाई को गोद में उठाया। सौरभ का हाथ पकड़ दूसरे कमरे में चली गई। अंदर से कुंडी लगा, चुपचाप सुनने लगी। पूजा भयभीत थी। माँ का क्या हुआ, यह विचार बार बार उसके मन में उठ रहा था। न जाने वह आदमी क्या करेगा। उसे बहुत क्रोध भी आ रहा था। तभी लगा कहीं से कुंडी लगाने की आवाज हुई। अपना दरवाजा खोल बाहर भागी। माँ जमीन पर पड़ी थी। घर में आग लगी थी। पूजा वापस भागी कमरे में आ दोनों भाइयों को उठा खिड़की के पास ले आई और खिड़की के पास खड़ी पूजा चिल्लाने लगी, आग आग। लोग भागे आए। पूजा के पिता भी काम से लौट आए थे। वे कमरे में घुसे तो पूजा अपने भाइयों और आग की लपटों के बीच खड़ी थी। दोनों भाई रो रहे थे। किसी तरह सबको बाहर निकाल लिया गया। वह आदमी पैसा और गहने लेकर भाग गया था। 6 वर्ष की पूजा के सिर पर हाथ फेरते हुए अल्मोड़ा के श्री कैलाश चंद ने कहा, मेरी बिटिया बहुत साहसी है। पूजा को 2006 में इस अद्भुत साहस के लिए पुरस्कार दिया गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मुसीबत में धैर्यपूर्वक समझदारी से काम लेना चाहिए, जैसे कि पूजा ने किया। उसने अपने को और अपने परिवार को सबको बचाया अपनी इस साहस भरी समझदारी की वजह से। अगर वह घबरा कर कोने में दुबक जाती तो शायद कोई भी ना बच पाता। इस कहानी से हम सबको सीखना चाहिए कि किस तरह से मुश्किलों में भी हल निकाला जा सकता है। कुछ ना कुछ सोचा जा सकता है जिससे कि हमारी जान भी बच सकती है और दूसरों की भी। तो ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, अपने बच्चों को ये कहानी ज़रूर सुनाएं, क्योंकि परेशानियों में घबराना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ हमें सोचकर हल निकालना चाहिए या क्या किया जा सकता है इस बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं और आपको ऐसी ही कहानी और सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। बाय बाय।